सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल है तारीख 17 जून। तो 17 जून को क्या हो सकता है मार्केट्स में, वो अब हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज है 16 जून। 16 जून को एफआईआई ने यहाँ पर 2539 करोड़ की सेलिंग की है। तो यहाँ पर ओवरऑल इस महीने के अंदर हुआ क्या है, आप थोड़ा अजम्पशन लगा लो। 2.5 करोड़ 5 5300 और 1000 घटा लो 4300 में से 4100 4100 में से वेट 4100 4300 4500 में से 1000 गए, 3500 में से 2000 गए, तो 1500 में से 2000 गए, तो ये आ गया प्लस 800 के आसपास आ गया। तो यहाँ पर माइनस हो गया -400 प्लस 400 में से ये हो गया आपका -3400 और -1200 -4600 और 4600 प्लस 500 5100 और 2000 7100 करोड़ यहाँ पर एफआईआई शॉर्ट है। तो यहाँ पर एफआईआई आगे करने क्या वाली है, थोड़ा सा हम चार्ट्स पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ट्स पे सबसे पहले आते हैं, निफ्टी पर हम आएंगे। निफ्टी ने आज किया क्या है, निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ी साइडवेज सी ओपनिंग की और देन डिप देके सीधा ऊपर की तरफ भाग गया। हमने बल्कि क्वांटिटीज में शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा कोई सच रिजेक्शन दिखा नहीं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम थोड़ी बहुत बीटीएसटी जरूर लेकर गए हैं इस एरिया से कि हाँ यहाँ से गिरेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इस एरिया से हमने बीटीएसटीज ली हैं थोड़ी सी, ठीक है। और वो भी किस टारगेट्स के लिए, आज का जो लो था, ये देखिए आज का जो लो है ये वाला एरिया, इधर के टारगेट्स के लिए हमने बीटीएसटीज ली हैं और थोड़े से हमारे टारगेट एक्सटेंडेबल भी हैं, ये वाले टारगेट्स तक के लिए भी हमने बीटीएसटीज ली हैं। अब वो ली क्यों है, तो आपको चलना पड़ेगा वन डे टाइम फ्रेम पर। सो वन डे टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर हम आ गए। वन डे टाइम फ्रेम पे हमें देखने को क्या मिला, वन डे टाइम फ्रेम पे हमें देखने को ये मिला कि यहाँ पर ये एक रेंज में फंसा हुआ था, निफ्टी रेंज में फंसा हुआ था। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें ये पता था कि यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है ये, ठीक है। आया नहीं किया रीटेस्ट और फॉल कर गया। हमें ये लगा फिर कि जो बॉटम एरिया है रेंज का, इधर रीटेस्ट करेगा, ठीक है। कर लिया, इसने सपोर्ट लिया, हमने बीटीएसटी भी ली थी। बट इसने क्या किया, न्यूज के चलते, ईरान और इजराइल की वॉर की न्यूज के चलते गैप डाउन ओपन हुआ, फिर रिवर्स कर गया। सो अब यहाँ पर सिनेरियो क्या हो गया, ये जो पैटर्न था, जो ये रेंज ब्रेकआउट की इसने निफ्टी ने, तो ये हो गई फेल, फॉल हुआ। तो फेल करने के बाद ये कर रहा है अब यहाँ पर रीटेस्ट, इस रेंज को अब ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर रहा है। देन हमारे जो नीचे के टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट ये वाला एरिया होगा और जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो मैं आप सभी के लिए मार्क कर देता हूं। एक ये वाला टारगेट होगा, एक आपका ये वाला टारगेट होगा, ठीक है, ये मार्क कर दिया। एक आपका ये वाला टारगेट होगा आज का डे लो, ओके। एंड देन आपका एक और बड़ा जो टारगेट होगा वो आपका बड़ा टारगेट होगा ये वाला एरिया, जो कि है 23,851, ये ब्लैक लाइन, ओके। ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि यहाँ पर ये रेंज ब्रेकआउट फेल हो गया, दैट मीन्स दिस इज अ फेक आउट है। तो फेक आउट के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद ये रीटेस्ट कर रहा है, सिंपल है एकदम। रीटेस्ट करने के बाद फिर से फॉल करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर भी ट्रैप कर दे, बट होप सो ट्रैप ना कर पाए। अगर ट्रैप करता भी है तो ट्राई कर लेना कि जो ये वाला जो एरिया है ना 25,078 वाला एरिया, कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी सप्लाई एरिया आपको दिखे कि यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, तो कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होना नेगेटिव ट्रेड करने के लिए, तो वहां पर नेगेटिव ट्रेड हम फॉर्म कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी और मैंने बीटीएसटी में खुद शॉर्ट पोजीशंस एग्जीक्यूट की हैं। फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया 24,741 एंड द सेकंड टारगेट इज 24,465 एंड देन 24,242। ये हमारी पोजिशनल भी हो सकती है। सो ये वाला सिनेरियो हमारा एकदम सिंपल रहेगा। सो निफ्टी का यहाँ पर एनालिसिस फिनिश हो गया। निफ्टी में हमारा सेल ऑन बाउंस रहेगा, सिंपल, ओके। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो ही क्रिएट हुआ है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर रेंज में फंसा हुआ था, रेंज में फंस रहा था, ठीक है। रेंज इसने की ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट करने के बाद 2-3 दिन सस्टेन किया, ठीक है। बट इसने क्या किया कि ये वाला एरिया इसने एज अ रीटेस्ट एरिया शो किया और यहाँ पर लोगों ने फिर बाइंग की होगी। बाइंग करने के बाद इसने दे दिया ब्रेकडाउन। इट मीन्स जो ये ब्रेकआउट था ये था फेक आउट, यहाँ पर भी फेक आउट, निफ्टी वाला सिनेरियो क्रिएट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीटेस्ट फाइंड आउट करेंगे। हमें शॉर्ट ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फेक आउट है। फेक आउट ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पर ये आ रहा है, हमें रीटेस्ट एरिया कौन सा बनेगा, जो ये रेंज का टॉप एरिया है, ये हमारा रीटेस्ट एरिया बनेगा, जो कि है ये वाला एरिया। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए मार्क कर देता हूँ, 56,170, ये एरिया आपका हो गया। बट यहाँ से कहीं से भी सप्लाई लेकर फॉल कर सकता है इजीली, और ये वाला एरिया भी एक फॉल करने का रीजन बन सकता है 55,960। ओके, यहां से फॉल करेगा, अगर फॉल करता है
तो फर्स्ट टारगेट सीधा का सीधा बैंक निफ्टी में आपका 55,300 एंड देन 55,150 एरिया आपका बन जाएगा। एंड देन इसके बाद आपका टारगेट 54,674। इसके बाद हम फ्री टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर लेंगे कि और क्या टारगेट्स हो सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी जब तक इस एरिया के आसपास है तब तक हम सेल ऑन बाउंस करेंगे और सारी की सारी चीजें मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए हमारा एनालिसिस यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी है वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एट द एंड वापस से बोलूंगा, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।